17 जून को बकरीद है और उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर नया आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने साफ किया है कि बकरीद पर नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने विकल्प भी मौलानाओं को बताया है। वहीं बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर भी सख्त नियम बनाए गए हैं और अब कहीं भी खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। प्रशासन की तरफ से सभी डीएम तक आदेश पहुंच चुके हैं और जिलाधिकारियों ने सरकार के फैसले से मस्जिदों के मौलानाओं और इमामों को भी अवगत करा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बकरीद करीब है और उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन इस बार सख्त है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्योहार प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही मनाया जाए और इससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो। अल्पसंख्यक आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि बकरीद पर सड़कों पर नमाज नहीं होगी। कुर्बानी भी प्रशासन द्वारा तय जगह पर ही दी जा सकेगी। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी की निगरानी भी की जाएगी। अल्पसंख्यक आयोग ने स्पष्ट किया है कि भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए नमाज मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में की जाएगी। आदेश में साफ लिखा गया है कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की बताई हुई जगहों पर ही दी जा सकेगी। इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले मोहम्मद शाहिद ने याचिका दायर की है और कहा है कि पुलिस घर में कुर्बानी से रोक रही है। गांव में हर साल घरों में ही जानवरों की कुर्बानी करते आए हैं, लेकिन पुलिस धमकी दे रही है कि घरों में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमुख सचिव गृह, नगर विकास विभाग, डीजीपी और कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं। डीएम की तरफ से सभी मस्जिदों और मौलानाओं को भी फैसले के बारे में बताया जा रहा है। इस बीच मेरठ में शहर काजी ने बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। शहर काजी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे पास कुछ खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त नूर अहमद अजहरी मुस्लिम प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एच एस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आचार्य प्रमोद मिश्रा हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि कुमार का पहला रुख कर लेते हैं हम इस वक्त। रवि, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बयान जारी किया है, ये निर्देश जारी किए हैं, पहले विस्तार से बताएं इन निर्देशों के बारे में। और देखिए, अल्पसंख्यक आयोग के जो क्या है कि इस बार जो नमाज है वो सड़कों पर नहीं होगी, बल्कि इसके लिए जो मस्जिदें हैं वहां पर इसकी व्यवस्था है वो की जाएगी। यानी कि सड़कों पर नमाज ना हो, इसके लिए पूरा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि नमाज को लेकर पूरी व्यवस्था है वो मुकम्मल कर ली गई है। नमाज को लेकर ये पूरा जो निर्देश है, अशफाक सैफी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये पूरा जो जानकारी वो साझा की गई है कि इस बार की जो नमाज होने वाली है उस नमाज के दौरान किसी प्रकार की जो सड़कों पर नमाज है वो ना पढ़ी जाए। जो भी मस्जिदें हैं वहां पर ही नमाज अदा की जाए, इसके लिए बकायदा निर्देश है वो जारी किए गए। बाकायदा इसको लेकर अब लोगों से अपील भी की जा रही है, निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य का रुख इस वक्त कर लेता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये ताकीद जो है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि सड़कें जो है वो चलने के लिए हैं और सड़कों पर जिस प्रकार से एक अव्यवस्था बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस देश में ही किया जा रहा है। भारत के आसपास के कुछ देश हैं, उनकी जिस प्रकार से किया जाता है वहीं ये स्थिति यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसी भी डेवलप कंट्री के अंदर आप देखें, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई आपको नहीं खोल सकता है। लेकिन इस इस्लाम धर्म के अंदर एक जबरदस्ती ज्यादती करने का एक नियम सा बन गया है कि जबरदस्ती हमको संख्या बल दिखाना है, अपना हमको जबरदस्ती लोगों को दिखाना है। मुझे बताइए कि आपके पास इतनी मस्जिदें हैं, उन सब मस्जिदों में जाके पढ़िए ना, खाली पड़ी रहती है मस्जिद उस दिन, लेकिन जबरदस्ती एक ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। किस लिए हट धर्मिता है? अरे भाई, आप अपने घर में जाके आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामूहिक तौर पर जिस प्रकार से आप रोड पर आकर, अब एक बार बताइए, पवित्रता की बात करते हैं, रोड पे लोग थूकते भी हैं, रोड पर पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ शुद्धता भी नहीं है, पवित्रता भी नहीं है। ऐसे किस प्रकार कौन से आप धर्म की बात करना चाहते हैं? कोई धर्म की बात नहीं है। ये केवल सिंगल लाइन एजेंडा जो है, यहाँ पर अपनी संख्या बल को दिखाकर सामने वालों को आतंकित करने का प्रयास किया जा रहा है और ये उसी का एक प्रदर्शन मात्र है। पूरे विश्व में ये खेल चल रहा है
केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये खेल चलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत निंदनीय है। सरकार का जो कार्य है बिल्कुल ठीक है और योगी जी ने जिस प्रकार से आदेश दिया है वो किसी प्रकार भी गलत नहीं है। जो भी कार्य करना है आप घर में बैठ के करें, अपने जो अपने पूजा स्थल है वहां बैठ के करें, सड़कों पर किसी प्रकार की इस प्रकार का जो भी, और ये सबके लिए बाकी है। कोई हिंदू धर्म के लिए भी तो मनाही है कि नहीं कर सकते वो, अगर उनको लेनी है तो परमिशन लीजिए, अगर जुलूस निकालना है, कोई कार्य करना है तो उसकी परमिशन ली जाती है। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए जब आपके पास पूरी तरह से जगहें हैं तो उनको हटाकर जबरदस्ती रोड पर आना और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना, अपने बाहुबल को दिखाना, लोगों को दहशतगिरी करना सिखाना, दहशत लोगों के मन में भरना। आप मुझे बताइए, कोई एम्बुलेंस जा रही हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, ठीक है, असगर अली साहब और मुस्लिम प्रवक्ता नूर अहमद अजहरी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। असगर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना कि नमाज पढ़िए लेकिन सड़कों पर नहीं पढ़िए, तय की गई जगहों पर पढ़िए, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? असगर साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। नूर अहमद अजहरी साहब का रुख कर लेता हूं। नूर अहमद अजहरी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि नमाज अगर पढ़ी जाए तो तय जगहों पर, अपने धार्मिक स्थलों पर पढ़ी जाए, न कि उसके लिए सड़कों को घेरा जाए। इस फैसले को, इस कायदे को किस तरीके से आप देख रहे हैं? फैसला अच्छा है, हम स्वागत करते हैं। सड़कों पर नमाज होती ही नहीं है। कहीं कहीं मस्जिदें छोटी हैं और ईद के दिन ज्यादा लोग आ जाते थे तो नमाज बाहर पढ़ लेते थे या जुमे को आ जाते थे। जब से सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है, लोगों ने इसको माना है, इसका स्वागत किया है। जैसे कि अभी हमारे भाई बैठे हुए बता रहे थे, विक्रमादित्य शायद थे, वो कह रहे थे कि मतलब कि ये शक्ति प्रदर्शन है, ये वर्चस्व है, ये आतंकित करने की कोशिश है। ये बातें अच्छी लग रही हैं आपको कहते हुए? हमने तो कभी आपकी कांवड़ यात्राएं आपकी सड़कों पे होती हैं और वहां पर कांवड़ को घर में तो निकालेगा नहीं आदमी। कांवड़ लेने के लिए जब गंगा जी जाना है तो रोड नहीं जाएगा, या सुरंग खोद ले, या सुरंग खोद ले भाई। अब कांवड़ लाने के लिए सुरंग खोद के जाएगा? मुझे वो पता है, कांवड़ लाने के लिए क्या सुरंग खोद के जाएगा या हवा से जाएगा आदमी? रोड से जाएगा। अरे रोड से जाएगा कांवड़ लाने के लिए आदमी। तो मुझे बताइए, कांवड़ लाने में पेट में दर्द हो गया आपके? गजब स्थिति है भाई साहब। अरे आप हज जाते हो रोड से जाते हो या कहीं और से जाते हो? हज भी रोड से जाते हो? कोई पाबंदी लगाता है? कोई पाबंदी नहीं लगाता हज जाने के लिए आपको। चलिए, इससे पहले कि ये बहस ज्यादा बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम बहस में एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी ना करें। मैं एच एस रावत साहब को बीच में लाना चाहूंगा। एच एस रावत साहब, आप धर्मों को अच्छी तरह समझते हैं, जानकार हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि आप अपने धार्मिक रस्मों का पालन करें, लेकिन उसके लिए तय जगहें हैं, उनको उन जगहों पर पालन करें, नमाज अदा करनी है तो नमाज की जहां जगह है वहां अदा करें, बनिस्बत की आप सड़क पर आएं, इस फैसले को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया राजीव जी एकदम सही है और ऐसा होना भी चाहिए। जहां पर एक हजूम इकट्ठा होता है, चाहे किसी भी रूप में हो, तो वो उससे दहशत पैदा होती है और वो अनकंट्रोल होता है। एक नियम है एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जब भी हजूम इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं, कुछ नेगेटिव एलिमेंट भी होते हैं जो कहीं ना कहीं शरारत करने से बाज नहीं आते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। तो वो कंट्रोल नहीं रहना चाहिए, तय जो जगह है उन पर होना चाहिए। और दूसरा जो कुर्बानी की बात है, उसमें टेरर है। कुर्बानी जब करते हैं तो कुर्बानी के अंदर एक हत्या होती है और उस हत्या के अंदर जानवर चीखता है, तो जो दूसरा आदमी खून नहीं देख सकता, वो एक बड़ा खराब खेल है। इसलिए जो कुर्बानी होती है, उस कुर्बानी को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर करना चाहिए दिखाई दे। अगर दूसरे को वो दिखाई देगी जो जहां वो अहिंसा का पालन करने वाला है, ऐसी जगह पर वहां कभी भी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग खून देख करके बेहोश बकरे की गर्दन काटते हैं, उसको हलाल करते हैं, जो हिंसा पैदा की जाती है उस हिंसा से बहुत सारे लोग होते हैं, वो जानवर प्रेमी होता है, उनको डिप्रेशन आता है। इसलिए कभी भी इनको सड़क के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ये चीज एच एस रावत साहब फिर सभी के लिए कॉमन भी होनी चाहिए।
फिर अगर सड़क एक के लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं, सड़क केवल ट्रैफिक के लिए। बिल्कुल, सड़क ट्रैफिक के लिए होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे मान लो ये परमिशन लेकर के भी करते हैं, ऐसे हिंदू लोग भी कभी कोई जागरण करता होता है, जगह की व्यवस्था नहीं होती है, नहीं, परमिशन की बात अभी है ही नहीं। अगर परमिशन दी गई तब तो जिला प्रशासन उस बारे में जिम्मेदार होता है। परमिशन की बात अभी अलग है। लेकर के ही करनी चाहिए। इन लोगों का क्या है कि सड़क घेर देते हैं, आप बॉम्बे में ठीक है, ठीक है, मैं असगर अली साहब का रुख करता हूं। असगर अली साहब भी मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। असगर अली साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है दखलंदाजी है? असगर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दें, क्या आपको लगता है दखलंदाजी है? नहीं, पूरा सवाल करें, मैं सुन पाया था। असगर साहब, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी तरफ से अब नए नियम सामने रखे और इसके तहत ये कहा है कि नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जा सकती, उसके लिए जगह तय हैं, धार्मिक स्थल आपके तय हैं, वहां पर तय की जाए। कुर्बानी खुले में नहीं दी जाएगी, उसके लिए भी जगह तय हैं। क्या आप इसे ठीक मानते हैं या फिर आपको लग रहा है दखलंदाजी है? नहीं, अगर व्यवस्था सुधारने के लिए कोई कार्य किया जाता है, उस कदम का उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उस कदम को। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को बुरा लगे। ठीक है, नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, इसकी नमाज दरअसल वो शहर के बाहर पढ़ी जाती है ईदगाह में, लेकिन वो मस्जिद होने की वजह से, ईदगाह फुल होने की वजह से छोटी मस्जिदों में भी कर लेते हैं। ये एक दिन का कार्य है जो साल में एक बार होता है। दूसरा, कुर्बानी को लेकर और बलि प्रथा को लेकर जो उन्होंने कहा है, उसमें भी अगर साफ सफाई रहनी चाहिए और उसमें प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। ये सब कार्य मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो पशु बलि देते हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें और प्रथम दृष्टया उनको बलि जो है बूचड़खानों में देनी चाहिए। और अगर कोई जैसे कोई कार्य अपने घर के अंदर भी कर रहा है तो उसको सफाई का इसका ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को परेशानी नहीं हो। इसमें बुराई मानने वाली कोई बात है नहीं। क्या बात है, आप बुराई ना मानने वाली बात कह रहे हैं, लेकिन किसी तरीके का एतराज आपको लगता है कम्युनिटी की तरफ से आएगा? क्योंकि अब तक तो हमने भी यही देखा था कि जब ज्यादा लोग होते थे तो सड़क रोक ली जाती थी, सड़क के ऊपर नमाज अदा की जाती थी। अगर अब इस तरीके की रुकावट रहेगी तो जाहिर सी बात है मस्जिद के अंदर क्या शिफ्ट में नमाज अदा हो सकती है जैसा सरकार कह रही है? मौलाना और इमामों से बात की गई है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि सड़कों के बाहर नमाज होना या किसी के चबूतरे पर नमाज पढ़ना, ये एक सौहार्द की मिसाल हुआ करती थी। हमने देखा है, हमसे लोगों ने कहा है कि आप हमारे चबूतरे पर नमाज पढ़ लीजिए, यहाँ वजू कर लीजिए। लेकिन चूंकि अब है ना कुछ नफरती दीवार इस कदर बढ़ गई है कि ये चीज अब लोगों को सुहाती नहीं है। अभी मोहन भागवत जी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही कि समानो मंत्रा समिति समानी समानम मंत्र चित्त में शाम, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समान चीजों पर बात होनी चाहिए, दूसरे के धर्म के प्रति भी आदर होना चाहिए। ये आदर हमारा होता जा रहा है। आपसी समन्वयता से बहुत कुछ होता है, लेकिन यह कि ठीक है, प्रशासन का काम है, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो वो अपना आदेश निकालते हैं। आपसी सौहार्द की वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्क में भी नमाज आपको नहीं, मेरे ख्याल से इसको क्या इस तरीके से नहीं लिया जा सकता कि जमाना अब बहुत आगे आ चुका है, अब पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, सड़कों पर ट्रैफिक आवागमन चलता ही रहता है, बिजनेस है, तमाम काम है, ये किसी का मुंह नहीं देखते। और अगर इस दौरान सड़क जाम रहती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। क्या इस लिहाज से आप इसको सही मानेंगे या इसको दखलंदाजी समझेंगे? देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी एंकर साहब कि ये जो नमाज होती है इसका टाइम क्या है। टाइम आपको समझना, ये ईद की नमाज होती है, ये सूर्यास्त के आधे घंटे बाद होती है, उदय के आधे घंटे बाद होती है। नमाज टाइम विशेष होता है और ईदगाह प्रथम माना जाता है कि ईदगाह में ही जाकर मोहम्मद साहब ने आप ईदगाह में बाहर जाकर ही पढ़े। और अब मुसलमान ने अपनी सहूलत की वजह से अपने पड़ोस की मस्जिद में जाकर पढ़ने लगे या थोड़ा लेट पढ़ने लगे, तो ये गलत कर रहे हैं। उनको ईदगाह में ही जाना चाहिए। और सुबह सवेरे इतना ट्रैफिक नहीं होता है, 10 मिनट की ये नमाज होती है। 10 मिनट भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। एनी हाउ, फिर भी अगर कोई प्रशासन को
आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी होती है, आपसी समन्वयता से बहुत कुछ हो सकता है, मगर ना आपको आदेश मानना चाहिए। अच्छा श्रावत साहब, जी। असगर साहब कह रहे हैं कि आपसी सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है और ये चीजें ज्यादा वक्त की नहीं होती हैं, वो इशारा दे रहे हैं। क्या आप भी इसको उसी तरीके से देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है सरकार ने जो किया है वो एक लंबे अनुभव के बाद, लंबी देख परख के बाद इस बातें सामने रखी है? राजीव जी, सरकार ने बड़े लंबे अनुभव के बाद ये फैसले लिए हैं और हम भी असगर साहब की और हमारे भाई अजहरी साहब की बातों से हम सहमत हैं। हम भी भाईचारा चाहते हैं, कोई दुश्मनी नहीं चाहता है। लेकिन आप देखिए, भाईचारा बिगाड़ने की शुरुआत तो इन लोगों ने ही की है ना। अब कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, अभी भी वहां पर किस तरह से टेररिज्म फैला रहे हैं ये लोग हैं। वहाँ भाईचारा कहाँ चला जाता है? जब सरेआम कहीं सड़कों पे गाय काटते हैं, भाईचारा कहाँ चला जाता है? चलिए आप मुद्दे पर जब सबसे समझौता करने की बात करते हैं उसमें भाईचारा कहाँ चला जाता है? जरा सी बात है, ये अगर हिंदू देवताओं की नंगी तस्वीरें बना दें, उनके खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाता है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके जरा इस्लाम के बारे में बोल दो तो कोई अच्छा श्रावत साहब, इस मुद्दे तक रहे ज्यादा बेहतर होगा। भाईचारे का विनाश करने वाले ये लोग हैं। नहीं तो हिंदुस्तान में तो इनको जगह दी थी, हिंदुस्तान में तो गंगा। ठीक है, नूर अहमद अजहरी साहब बताएं, बोलें। देखें, ये जो अभी कश्मीर की बात आपने की है, हालांकि वो मुद्दा नहीं है, वो गलत है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या ये सरकारें क्या कर रही हैं? अब मोदी जी आप लोगों को मारना शुरू करें क्या? आप ये चाहते हैं कि मोदी जी अटैक करवाए भाईचारे के अंदर? आप ये चाहते हैं? नहीं, आप ये चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों पे गोली चलवाई जाए? सरकार की विफलता मुसलमानों में क्यों गोली चलाएंगे? जालिम पर चलाएंगे। मुसलमान क्या होता है? ये जो 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 इमामों को मार दिया गया है। बोलेंगे इस तरह कुछ? ठीक है, प्रतापगढ़ में, शामली में, मुरादाबाद में। ठीक है, खैर ये बहस अंतहीन है। एच.एस. रावत साहब का इशारा उन तीर्थयात्रियों पर हमले का था और वो पाकिस्तान समर्थित वो आतंकवादी थे जिन्होंने इस तरीके का कांड किया। देर सवेर उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार के फैसले, सरकार का नियम है, वो सबके लिए एक जैसे हैं। देखते हैं उनका पालन कितना होता है और कितना उसको दिल से समझा जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े।